कि छोटी खरगोश की गर्दन पर खंजर से कटने का कोई निशान नहीं है। दानव राजा को यकीन नहीं होता। फिर वह उसका हाथ काटता है। खून तो निकलता है लेकिन जख्म तुरंत भर जाता है। कहानी शुरू होती है और हम बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा को देखते हैं। अचानक गुफा के अंदर से एक सफ़ेद बालों वाला लोमड़ी जैसा युवक बाहर आता है और वो अपने नुकीले नाखूनों से खरगोश लड़की का गला काट देता है तो वह डर कर पीछे हट जाती है। फिर लोमड़ी बोलता है, खरगोश लड़की से डर लग रहा है, डरना चाहिए। खरगोश लड़की अपना हाथ गले पे रखकर बोलती है, दर्द हो रहा है। फिर खरगोश लड़की अपना हाथ देखती है और रोते रोते बोलती है, अरे नहीं, ये तो खून बह रहा है। फॉक्स बोलता है, हाँ छोटी खरगोश, तुम्हारा खून बह रहा है। फॉक्स बोलता है छोटी खरगोश से, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। खरगोश लड़की बोलती है डरते डरते, नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। फिर फॉक्स छोटी खरगोश को अपनी ओर खींचता है और बोलता है, मैं अभी तुम्हारा खून रोक देता हूँ। खरगोश लड़की चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय पहले की बात है। कियांग हर दिन 8888 अनाथ खरगोशों पर प्रयोग करने के लिए उनका चीड़फाड़ करती थी। कियांग यह काम रोज़ाना करती थी लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन उसे इसके लिए सज़ा मिलेगी। एक दिन वह अचानक जागती है और खुद को बहुत ही ठंडे बर्फ़ से ढकी दुनिया में पाती है। चारों तरफ बर्फ़बारी हो रही होती है। जब वह उठती है तो उसे समझ आता है कि अब वह इंसान नहीं रही बल्कि वह एक छोटी मुलायम और प्यारी सी खरगोश आत्मा बन चुकी है। उसके कान लंबे होते हैं और पूरा शरीर फुलफुला होता है, बिल्कुल खरगोश की तरह। कियांग बर्फ के ढेर से ऊपर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन खरगोश जैसा छोटा शरीर होने की वजह से उसे बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में। कियांग को चढ़ते समय अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा अनंत सा झील फैला हुआ दिखता है। कियांग को झील में खाने लायक कमल के बीज दिखाई देते हैं। उसे देखकर कियांग के मुंह में पानी भर जाता है और लार टपकने लगता है। फिर वह जल्दी से अपना लार पोंछती है और जाकर उसे गप से खा लेती है। फिर कियांग देखती है झील में से बुलबुला निकल रहा है। कियांग उसे देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, कियांग को दूर से दो युवक की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं। अचानक जोरदार धमाके के साथ झील का पानी बीच से फटकर ऊपर उछल जाता है और उसमें से दानव राजा अपनी सिल तोड़कर बाहर आता है और वह दानव अपने नोकीले नाखूनों से दोनों युवक को वहीं मार देता है। कियांग यह सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और वह जितनी तेज भाग सकती थी भागती है और एक छुपी हुई गुफा में फंस जाती है। कियांग उस गुफा में छिपकर सोचती है कि अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक अगले ही पल दानव राजा उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। डर की वजह से कियांग की सांस रुक जाती है। कियांग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाती है और दया की भीख मांगती है। अगले ही पल हम देखते हैं कियांग चाकू से बचकर निकल जाती है लेकिन उसका पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और वह सीधे चाकू पर गिर जाती है। उसी पल कियांग सोचती है कि कई तरीक़ों से मैं मर सकती थी लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ही लापरवाही की वजह से मारी जाऊंगी। दानव राजा भी हैरान रह जाता है कियांग को देखकर। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतनी कमज़ोर और बिल्कुल बेकार निकलेगी। फिर दानव राजा अपनी साधना शुरू करता है। उसी समय उसके दिमाग में उसके अतीत की सारी यादें उमड़ आती हैं और हमें पता चलता है कि दानव राजा दानव रानी का बेटा था और जन्म से ही उसके पास 5 तत्वों वाला शरीर था जिसकी वजह से इंसानों के लिए वह एक बेहतरीन प्रयोग का विषय बन गया था। अगर इंसान उसे पकड़ लेते तो उन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन मिलते। इंसानों की इसी लालच के कारण उसके कबीले के लोगों को एक एक करके मार दिया गया। फिर दानव रानी अपने बच्चों को पकड़ा हुआ देखकर उन्हें रोकने और लड़ने के लिए आई लेकिन अंत में दानव राजा की माँ भी मारी गई। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी। वह ये दर्दनाक मंजर कभी नहीं भूल पाया। इसी वजह से दानव राजा बचपन से ही इंसानों से नफरत करता है। इस दृश्य को याद करते ही दानव राजा अपनी आंखें खोल देता है और दानव राजा देखता है कि छोटी खरगोश मरी नहीं है बल्कि उसकी लोमड़ी की पूंछ से लिपट रही है। यह देखकर दानव राजा अपना खंजर निकाल लेता है ताकि वह उससे छोटी खरगोश को मार सके लेकिन
वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे हैरानी होती है कि छोटी खरगोश की गर्दन पर खंजर से कटने का कोई निशान नहीं है। दानव राजा को यकीन नहीं होता। फिर वह उसका हाथ काटता है। खून तो निकलता है लेकिन जख्म तुरंत भर जाता है। यह दृश्य दानव राजा को हैरान कर देता है, क्योंकि उसने खंजर पर दानव का जहर लगाया हुआ था, जो हल्की सी खरोंच से भी किसी को मार सकता था। फिर भी वह छोटी खरगोश बिल्कुल ठीक है। वह खंजर फिर से उठाता है और बिल्कुल कियांग की गर्दन पर एक और वार करता है, लेकिन वह जख्म भी तुरंत भर जाता है। दानव राजा हैरान होकर सोचता है कि उसकी 300 साल की कैद में रहने के दौरान क्या दानव जाति इतनी विकसित हो गई है कि वह अब अमर हो चुके हैं। अगली सुबह हम देखते हैं छोटी खरगोश अब भी लोमड़ी की पूंछ को कसकर पकड़कर सोई हुई होती है। दानव राजा रात भर अपनी पूंछ को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन छोटी खरगोश हर बार उसकी पूंछ को पकड़कर सो जाती थी। हालांकि वह छोटी खरगोश से नफरत तो करता है, फिर भी उसे मार नहीं सकता। दानव राजा कियांग को हल्के से ठोकर मारता है, लेकिन वह अचानक से जाग जाती है गुस्से से और दानव राजा पर गुस्से से टूट पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। जब कियांग गहरी नींद में सो रही होती है तो दानव राजा अपनी कटार निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन छोटी खरगोश के गर्दन पर 136 बार वार करने के बावजूद भी वह जिंदा होती है और ना ही उसके गर्दन पर कोई निशान होता है। यह देखकर दानव राजा हैरान रह जाता है और वह सोचता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अमरता वाली एक छोटी खरगोश आत्मा से भी मिलूँगा। दानव राजा अपनी शंका पक्की करने के लिए कि वह अमर है कि नहीं, फिर से कटार निकालता है और कियांग के हाथ पर एक कट लगाता है और जैसा कि उसने सोचा था घाव खुद ब खुद ही तुरंत भर जाता है। लेकिन इस बार कियांग जाग जाती है। वह नींद भरी आंखें खोलती है और सोचती है कि शायद उसका कुत्ता उसे सोते हुए परेशान कर रहा है, तो वह गुस्से से दानव राजा पर कूद पड़ती है। उसके कान खींचते हुए डांटती है, बदबूदार मुलायम कुत्ते, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी नींद ख़राब मत किया करो। क्या तुम्हारे कुत्ते वाले कानों में मैल भर गया है? थोड़ी देर बाद दानव राजा कहता है, मैं लोमड़ी हूँ। तो कियांग अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और समझ जाती है कि यह मेरा कुत्ता नहीं बल्कि ये तो एक खूबसूरत लोमड़ी आत्मा है जो बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है। कियांग दानव राजा को प्यार भरी नज़रों से बहुत देर तक निहारती है। फिर दानव राजा बोलता है उसे हिलाते हुए, ऐसा क्यों देख रही हो? कियांग जैसे ही होश में आती है तो वह मुस्कुराते हुए कहती है, माफ़ करना भाई कुत्ते, मैं तो नींद में बकवास कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर दानव राजा को और गुस्सा आ जाता है। दानव राजा कियांग की गर्दन पर फिर से कटार रख देता है और दांत पीसकर कहता है कि मैं कुत्ता नहीं बल्कि लोमड़ी हूँ। ये कटार देखकर कियांग को सब कुछ याद आ जाता है कि दानव राजा ने पिछली रात उसकी गर्दन काटी थी इसी कटार से। लेकिन कियांग सोचती है कि वह पहले ही मर नहीं गई थी, तो मैं ज़िंदा कैसे हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर कैसे? कियांग जिज्ञासा से लोमड़ी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था कल रात, मैं ज़िंदा कैसे हूँ? दानव राजा उसकी मजाक उड़ाने वाली हरकत देखकर कियांग से बिना कुछ कहे छोटी खरगोश का गला काट देता है। कियांग को तब समझ आता है कि वह अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दानव राजा आराम से कहता है कि तुम तो मर ही नहीं सकती, तुम तो अमर हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।